आज अपन पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। ये वीडियो आपको दोनों प्लेलिस्ट में मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट हो, फिजियोलॉजी की, या फिर न्यूरो एनाट की प्लेलिस्ट हो, एनाटमी की। दोनों में आपको ये वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो आज अपन पढ़ेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम का ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको सामने अपने, बहुत अच्छा डायग्राम है, एग्जाम में आप बना के आ सकते हैं। इसमें एंटीरियर लोब होता है सेरेबेलम में, और एक पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब इसमें एंटीरियर लोब के ऊपर आपको दिख रहा होगा लिंगुला, ठीक है। ये होता है पिरामिड, ये होता है यूवुला, ये होता है नोड्यूल एंड फ्लोक्यूलस, ठीक है। आपको अभी इन सब के नाम याद करने हैं, सब इनके फंक्शंस वगैरह आपको सब बता दिए जाएंगे आगे इसी में ही। अभी इसी में ही काफ़ी कुछ बता दिया जाएगा, और कुछ नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो अपलोड होगा सेरेबेलम पार्ट 2 करके, उसके अंदर बता दिया जाएगा। तो अभी आप इसको, इनका नाम आप समझिए, इनकी लोकेशन समझिए कैसे क्या होता है। एंटीरियर लोब के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो लिंगुला है, और आपको पोस्टीरियर लोब दिख रहा होगा, पोस्टीरियर लोब के इधर आपको पिरामिड और यूवुला दिख रहा होगा, और आपको फ्लोक्यूलस और नोड्यूल दिख रहा होगा। नोड्यूल और फ्लोक्यूलस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। कौन सा लोब बोलते हैं? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। फ्लोक्यूल और नोड्यूल दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, सेरेबेलम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेरेबेलम को आर्की सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम और नियो सेरेबेलम, ये तीन में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। तीन में क्लासीफाई किया हुआ है सेरेबेलम को। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? आर्के सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम एंड नियो सेरेबेलम। आर्की सेरेबेलम मीन्स, आर्की मीन्स पुराना। आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था मैंने अपने नीट यूजी के टाइम पे। आर्की मीन्स पुराना, तो आर्की मीन्स ओल्ड, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो होता है आर्के सेरेबेलम। इसको वेस्टिबुलर सेरेबेलम भी बोलते हैं। वेस्टिबुलर सेरेबेलम, कौन सा सेरेबेलम? वेस्टिबुलर सेरेबेलम। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है अगर अपन देखेंगे आर्की सेरेबेलम में आता क्या क्या है? एक तो लिंगुला आ जाएगा, और एक फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब आ जाएगा, मतलब सबसे ऊपर वाली चीज़ और सबसे नीचे वाली चीज़, ये दोनों आ जाएंगी आर्के सेरेबेलम में। सबसे ऊपर वाली लिंगुला और सबसे नीचे वाली फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, ठीक है। फंक्शन होता है इसका टोन एंड पोस्चर ऑफ ट्रंक, टोन एंड पोस्चर ऑफ ट्रंक। पेलियो सेरेबेलम हमेशा ध्यान रखना है, बाद में आएगा आर्के सेरेबेलम के। आर्के सेरेबेलम के बाद जो आता है उसका नाम होता है पेलियो सेरेबेलम, नेक्स्ट टू अपीयर देन आर्के सेरेबेलम, ओके। ऑल्सो नोन एज, इट वॉज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल सेरेबेलम। स्पाइनल सेरेबेलम भी बोलते हैं इसको, स्पाइनल सेरेबेलम भी बोलते हैं। जैसे आर्के सेरेबेलम को वेस्टिबुलर सेरेबेलम भी बोलते थे, इसको स्पाइनल सेरेबेलम भी बोलते हैं। इस अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर लोब, पिरामिड एंड यूवुला। एंटीरियर लोब, पिरामिड एंड यूवुला। देखो आप ऊपर जाते हैं अपन फिर से, एंटीरियर लोब, पिरामिड एंड यूवुला, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर? पेलियो सेरेबेलम के अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्स, क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्स, ठीक है। नियो सेरेबेलम की मोस्ट रीसेंट, नियो मीन्स नया, नियो मीन्स नया, तो नियो सेरेबेलम इज मोस्ट रीसेंट टू अपीयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेरेब्रल सेरेबेलम, ठीक है, सेरेब्रल सेरेबेलम। तो आर्के सेरेबेलम का दूसरा नाम क्या था? वेस्टिबुलर सेरेबेलम। पेलियो सेरेबेलम का स्पाइनल सेरेबेलम। नियो सेरेबेलम का सेरेब्रल सेरेबेलम। एंड इट कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब एक्सेप्ट पिरामिड एंड यूवुला, क्योंकि पिरामिड और यूवुला किसके अंदर आ गए? किसके अंदर आ गए? पेलियो सेरेबेलम के अंदर। तो पोस्टीरियर लोब होगा एक्सेप्ट पिरामिड एंड यूवुला। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या रहता है? स्किल, वॉलंटरी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सबसे एडवांस्ड नियो सेरेबेलम जो है, सेरेब्रल सेरेबेलम दूसरा नाम है इसका, और स्किल वॉलंटरी मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इसका फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें फंक्शंस, इनका दूसरा नाम, इसमें क्या क्या आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा नाम भी आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है, और आपको थियोरी में तो लिखना ही है। सेरेबेलर कॉर्टेक्स, अब हिस्टोलॉजिकल अपन डायग्राम देखेंगे सेरेबेलर कॉर्टेक्स। सेरेबेलर कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं, है ना। सेरेबेलर कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकेंशियल लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में आता है स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स। पुरकेंशियल लेयर में आता है पुरकेंशियल सेल्स। ग्रैन्युलर लेयर में आता है ग्रैन्युलर सेल्स एंड गोल्जी सेल्स। ग्रैनुलर लेयर में आता है ग्रैन्युलर सेल्स एंड गोल्जी सेल्स। तो मॉलिक्यूलर लेयर में क्या आ जाएगा? स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स।
मॉलिक्यूलर लेयर में आ जाएगा स्टीलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स, पुरकेंजे लेयर में आ जाएगा पुरकेंजे सेल्स एंड ग्रैन्युलर लेयर में आ जाएगा ग्रैन्युलर सेल्स एंड और गोल्जी सेल्स। ठीक है, ये नाम अपन को ध्यान रखना है। ग्रैन्युलर लेयर का नाम आराम से इसलिए ध्यान रख सकते हो क्योंकि देखो ग्रैन्युल और गोल्जी सबको जी से चालू हो रहा है, सबको जी से चालू हो रहा है, चाहे वो ग्रैन्युल गोल्जी कुछ भी हो, है ना। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखते हैं सेरेबेलर कॉर्टेक्स का। सेरेबेलर कॉर्टेक्स का इसमें 3 लेयर मैंने आपको बताई, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकेंजे लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकेंजे लेयर एंड ग्रैन्युलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में अपन को क्या कौन कौन से सेल्स मिल रहे थे? स्टीलेट सेल्स मिल रहे थे और बास्केट सेल्स मिल रहे थे। देखो स्टीलेट सेल मिले और बास्केट सेल मिले। और अपन को पुरकेंजे लेयर में क्या क्या मिल रहा था? पुरकेंजे सेल्स, है ना। और ग्रैन्युलर लेयर में मिल रहा था अपन को एक ये ग्रैन्युलर सेल्स ये वाला और एक गोल्जी सेल्स। ठीक है, ये अपन को मॉलिक्यूलर लेयर में क्या स्टीलेट और बास्केट, पुरकेंजे में पुरकेंजे और ग्रैन्युलर में गोल्जी और ग्रैन्युल सेल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज सेरेबेलर कॉर्टेक्स जो है इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन द सीएनएस। सारे न्यूरॉन्स इसके अंदर जो होते हैं ना इनहिबिटरी होते हैं, एक्सेप्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक्सेप्ट ग्रैन्युल सेल्स। ग्रैन्युल सेल्स आर एक्साइटेटरी। ठीक है, ग्रैन्युल सेल्स आर एक्साइटेटरी एंड पुरकेंजे सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स एंड ओनली इफरेंट्स फ्रॉम कॉर्टेक्स, इफरेंट्स ओनली इफरेंट्स। ठीक है, फ्रॉम सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये देखो लिखा हुआ भी है। डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई अपन कल नेक्स्ट जो आपका वीडियो अपलोड होगा उसके अंदर होगा डिस्कस्ड ये। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप पहले इसका टेस्ट अटेम्प्ट करिए जो नीचे दे रखा है, फिर आप दूसरा वीडियो देखिएगा जो अपलोड हो जाएगा इसके कुछ घंटों के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।